नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ आदतों के निरंतर जीवन में पालन करते रहने से किस तरह हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन बन सकते हैं और जिसके प्रभाव से हम आजीवन खुश भी रह सकते हैं और तंदुरुस्त रह सकते हैं, हमारी मानसिक सेहत का ध्यान रख सकते हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। मित्रों और साथियों, हमारा ब्रेन बॉडी के हर हिस्से से कनेक्ट होता है। बॉडी के हर सेल से कहीं ना कहीं ब्रेन से कनेक्शन बना होता है और जब भी हम कुछ भी क्रिया करते हैं तो हमारा ब्रेन नए नए केमिकल का रिसाव करता है। आज के वीडियो में आपको यही बता रहा हूं कि हैप्पी हार्मोन्स डोपामाइन का रिसाव कब कब हमारे मस्तिष्क में होता है और इसका होना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे हमें किस तरह खुशियां मिलती है और किस तरह इसके प्रभाव से हम तरोताजा रहते हैं। इस हार्मोन्स के बनने के दौरान हमारे ब्रेन से तरंगे निकलने लगती है खुशी की लहरें सी निकलने लगती हैं और छोटी छोटी अपनी आदतों के बदलाव से हम इस केमिकल का निर्माण अपने मस्तिष्क में आसानी से कर भी पाते हैं। इस केमिकल्स का निर्माण जब हमारे मस्तिष्क में होता है तब हम घंटों घंटों काम करने में भी बोरियत महसूस नहीं करते। जैसे हम घंटों वेब सीरीज देखने में भी बोर नहीं होते, अपने किसी मनपसंद काम को करने में हम बोर नहीं होते। और जब यह केमिकल की हमारे मस्तिष्क में वास्तव में कमी हो जाती है तो हमारा शरीर और मन दोनों थका थका जैसा रहता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता। इसलिए हमें इस हैप्पी केमिकल्स को बनाने की क्रिया को जरूर समझना चाहिए, इन आदतों पर काम करना चाहिए ताकि हम चुस्त और तंदुरुस्त रह सकें। इस डोपामिन केमिकल को बनाने के लिए हर रात सोने से पहले हम कुछ न कुछ नए टास्क अपने ब्रेन को बताएं, अपने कुछ नए गोल अपने ब्रेन को बताएं और अपने ब्रेन को उसका काम सपोर्ट करें कि किस तरह मुझे करना है, इसके मुझे आइडिया दो, जानकारी दो, रास्ते दिखाओ। तो इस केमिकल को बनाने के लिए खुद की खूबसूरती पर भी ध्यान दें, बिना स्वार्थ किसी की भी मदद करें। इससे हमारे मन को विचित्र सा सुकून और शांति मिलता है और यह सुकून और शांति वास्तव में डोपामिन के रिसाव से ही मिलती है। इस डोपामिन के बनने के लिए हमारा एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज करने के दौरान सारे शरीर का रक्त प्रवाह मस्तिष्क से कनेक्ट हो जाता है। सारे शरीर का प्रेशर मस्तिष्क से कनेक्शन होने की वजह से अद्भुत ताजगी महसूस करता है। इस एक्सरसाइज के तहत हम रनिंग, वॉकिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एफर्मेशन आदि कुछ भी कर सकते हैं और किसी तरह भी हमारे शरीर से पसीना निकले इसकी भी हमारी कोशिश होनी चाहिए। एक्सरसाइज करने से हमारी मानसिक शक्ति भी बढ़ती है, हमारी याददाश्त बढ़ती है, हमारी मेमोरी बूस्ट होती है और ब्रेन में रक्त का प्रभाव बढ़ता है। हमारे ब्रेन में ग्लूकोज का प्रभाव भी बढ़ता है। जब यह ग्लूकोज जहरीले केमिकल्स यानी हार्मोन्स को धक्का देकर बाहर निकाल देता है और हमारे हार्ट में भी ब्लड के फ्लो को ठीक करता है। इस डोपामिन केमिकल को बनाने के लिए हमें एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, योगासन करें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद केमिकल्स को बनाने के लिए हमें नेचर के पास भी जाना बहुत जरूरी है, वहां पर हम समय व्यतीत करें। किसी ने खूब कहा है, यदि हम सुबह सुबह की हवा खाते हैं तो हमें कभी दवा खाने की जरूरत नहीं होती। मित्रों और साथियों, कि सूर्य की रोशनी भी इस दौरान हम अपने शरीर पर ले, पक्षियों की आवाज सुने, हरी हरी घासों पर नंगे पांव भी चले, इससे हम तरोताजा महसूस करते हैं। सुबह सुबह की ऊर्जा शक्ति और हवाओं में अमृत के कण होते हैं तो हमें तरोताजा करते हैं। हम अपनी डाइट पर भी विशेष ध्यान दें, अच्छा खाएं, सुपाच्य खाएं और ऐसा खाएं जो हमारे शरीर में आसानी से पच सके। गरिष्ठ भोजन खाने से हमारे शरीर मस्तिष्क लो होते हैं, हमारा मन स्लो होता है, इसलिए गरिष्ठ भोजन जैसे फास्ट फूड खाने से भी बचें, क्योंकि ये हमारे शरीर और मन दोनों को स्लो करता है। ऐसे भोजन खाएं जैसे खिचड़ी, दलिया, फ्रूट्स, इन चीजों को अधिक से अधिक खाएं क्योंकि यह हमारे शरीर में आसानी से पच भी जाती है और इनको खाने से हमारा मस्तिष्क भी हैप्पी हार्मोन्स बनाता है। इसके अलावा तत्कालिक खुशी को प्राप्त करने के लिए केमिकल के निर्माण के लिए चॉकलेट खाएं, चूरन खाएं, सुपारी खाएं। इसे अगर आप जॉब करते हैं तो अपने टेबल के आसपास रखें, अपने पॉकेट में ही रखें, ताकि जब भी मन स्लो महसूस हो हम इनका प्रयोग कर सकें। हम अपने इन हैप्पी केमिकल्स को बनाने के लिए अपने थॉट्स पर विशेष ध्यान दें, अपने बिलीफ सिस्टम पर भी ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक सोचें, अच्छा सोचें और वो बातें सोचें जो वास्तव में हम होती हुई देखना चाहते हैं, किंतु होता उल्टा है। वो सोचते हैं जो हुआ ही नहीं है और जिसे हम होते हुए देखना भी नहीं चाहते। इस केमिकल के निर्माण के लिए स्वच्छ वातावरण में रहना भी बहुत जरूरी है। स्वच्छ वातावरण में इसलिए कहता हूं कि जब हम विदेशों की भूमि पर या कहीं साफ सुथरे स्थान पर घूमने जाते हैं या किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां की स्वच्छता की वजह से हमें वहां घुसते ही, वहां तत्कालिक कदम रखते ही एक विचित्र सी खुशी का अनुभव, सुकून और शांति मिलती है। यह सुख और शांति वास्तव में हमारी स्वच्छता की वजह से ही हमें महसूस होती है। इसलिए हमें स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमारे अंदर नकारात्मकता की भावना फैलाते हैं और हमें नकारात्मक विचारों की ओर
धकेलते हैं, उनसे भी दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इन लोगों के संग रहने से कुछ ऐसे छोटे से एक विचार से हमारा मन मस्तिष्क की शांति खत्म हो सकती है और हमारा मन सुकून और शांति से कोसों दूर जा सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहें। अगर हमारे जीवन में कोई गलत आदत है तो उसे छोड़ने की भी हम बहुत कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम गलत आदतों के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमें मन में सुकून और शांति नहीं मिलती। और इन हैप्पी केमिकल्स को हम उन गलत आदतों के प्रभाव से तात्कालिक बना तो लेते हैं, किंतु यह निरंतरता में नहीं रह पाती है और वास्तव में हम फिर से तुरंत ही अपने मन को स्लो करने लग जाते हैं। इस तरह मित्रों और साथियों, हम गलत आदत को भी छोड़ने का प्रयास करें। किसी तरह के नशे के चक्कर में हो तो उसे भी हम छोड़ने का प्रयास करें। हम मित्रों और साथियों, इन हैप्पी केमिकल्स की आदत के तहत हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं। इससे हमें बहुत ही सुकून और शांति मिलती है, क्योंकि वास्तव में परिवार के सभी लोग एक दूसरे का भला ही चाहते हैं। जाने अनजाने में अगर मन में कहीं द्वेष की भावना भी हो तो अंदरूनी भावना उनकी आपके प्रति कल्याण की ही होती है। इसलिए मन मन में यदि हम कोई किसी के प्रति बुरा भी सोचते हो या बुरा सोचते हुए दिखाई देते हो तो आप यह समझ लो कि वह परिवार का व्यक्ति आपका अच्छा ही चाहता है। इसी तरह मित्रों और साथियों, हम इन हैप्पी केमिकल्स के निर्माण के लिए अपने मित्रों के साथ भी समय बिताएं। इससे भी हमें सुकून और शांति मिलती है और डोपामाइन का रिसाव होने लगता है। और एक कमाल की बात बताता हूँ मित्रों और साथियों, किसी ने खूब कहा है, मित्रों के सामने अगर दिल की बातों को खोल कर रख देते हैं तो औजारों से दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए अपने मित्रों को अपने मन की बातें बताएं, उनके साथ अपने मन की बात शेयर करें, मन को हल्का करें। इसके साथ साथ मित्रों और साथियों, हैप्पी केमिकल बनाने के लिए जब हम हंसते हैं तब भी हमारे मस्तिष्क में केमिकल का रिसाव होने लगता है और हमें सुकून और शांति मिलती है। हंसना तो हमारे मस्तिष्क के लिए चौकीदार की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप हंसते हो तो किसी तरह के नकारात्मक विचारों को आप सोच ही नहीं सकते, ऐसा भी नियम है। इसलिए हमें अपने हंसी को तो अनावश्यक रूप से भी बनाकर रखना चाहिए, ताकि हम इन केमिकल के रिसाव को निरंतर अनुभव कर सकें। हंसी वास्तव में ऐसे भी हमारे चेहरे का आभूषण होता है, इसे हमें हमेशा धारण रखना चाहिए। और कमाल की बात है, जब हम किसी एक बात पर लगातार हंस नहीं सकते तो हमें बराबर रोना तो चाहिए ही नहीं, यह भी आप ध्यान रखें और हमेशा हंसते रहने, मुस्कुराते रहने की कोशिश करें। इसी तरह मित्रों और साथियों, जब हम अपने किसी आत्मीय सज्जन को गले से हक करते हैं, उन्हें प्यार से टच करते हैं, तो भी इस केमिकल का रिसाव हमारे अंदर होने लगता है और हम शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए इस टच थेरेपी का भी प्रयोग करें। इस टच थेरेपी का प्रयोग करने में सिर्फ अपने लोगों को ही मैंने बताया है, अपने खास लोगों। जब हम नया नया ज्ञान लेते हैं, नए नए नॉलेज ग्रहण करते हैं, तब भी हमारा मन मस्तिष्क बहुत खुश होता है और इस केमिकल को रिलीज करता है। इसलिए हम अपने गुरु और सलाहकार के साथ भी निरंतर संपर्क में रहें, नई नई किताबों को पढ़ें, नई नई बातों को जानने की कोशिश करें। इससे नए नए हैप्पीनेस के केमिकल्स बनते हैं। जब हमको किसी काम में डर लगता है और उस डर को जब हम हरा पाते हैं, उस काम को डरने के बावजूद बार बार कोशिश करके सफल होते हैं, तब हमारा मन बहुत खुशी का अनुभव करता है। इसी तरह जब हम किसी पसंद के काम को करते हैं, तब भी हमारे अंदर इन हैप्पी केमिकल्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो हमको खुशियां देता है। इसलिए हम निरंतर अपने मनपसंद काम को ही करने की आदत डालें। कुछ आदतों के प्रभाव से खुश भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं और हमारे मस्तिष्क में हैप्पी केमिकल्स यानी डोपामाइन भी बनते रहता है और हंसी खुशी से हमारा जीवन कट जाता है। इसी तरह मस्तिष्क के दूसरे केमिकल सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए भी तत्कालिक कुछ मीठा खा सकते हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं, इससे यह केमिकल बढ़ जाता है और हम बहुत ही खुशी का अनुभव करते हैं। इसी तरह हम अपने शरीर में ऑक्सीटोसिन के निर्माण के लिए लव हार्मोन को बढ़ाने का प्रयास करें, टच थेरेपी पर काम करें, सोशलाइज होने की कोशिश करें, सामाजिक रिश्ते बढ़ाएं, सामाजिक लोगों के साथ समय बिताएं। इससे भी हम इस केमिकल को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह एंडोर्फिन को बढ़ाना हो तो विजुअलाइजेशन करें, उन्हें अपने दिमाग में अच्छी अच्छी बातें सोचें और बेफिजूल में भी हंसने की आदत पर काम करें। कोई ऐसी बुक पढ़ें, कोई ऐसी मूवी देखें जिससे हमको हंसी आए और इस हंसी के प्रभाव से हमारे दिमाग में यह केमिकल बढ़ जाता है। हम मानव ही ऐसे हैं, जानवर से इस तरह भिन्न होते हैं कि हम खाने पीने सोने के अलावा कुछ न कुछ हर समय सोचते रहते हैं। कुछ न कुछ ज्ञान के कारण ही हम जानवरों से भिन्न होते हैं। हम अपने डेवलपमेंट पर काम करते हैं, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पर सोचते हैं, अपने प्रॉब्लम सेविंग पर ध्यान देते हैं, नए नए एंजॉय करने की चीजों को देखते हैं, सोचते हैं। और जब हम इन नई नई बातों को देखते हैं, सोचते हैं और ग्रहण करते हैं, तब इन चीजों के प्रभाव से ही हमारे मस्तिष्क में इस तरह के हैप्पी केमिकल्स बनते हैं, जिससे हमारा मन मस्तिष्क सुकून और शांति को अनुभव करता है, जिसकी वजह से हम सुख दुख को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। मित्रों और साथियों, सुख दुख मान अपमान ये सब जीवन की परिस्थितियां आने जाने वाली है, ये आती जाती रहेंगी। आप हर हाल में
खुश रहने का प्रयास करो। हर हाल में प्रसन्न बने रहना ही इस यूनिवर्स की अखंड भक्ति है, अखंड उनकी प्रसन्नता का कारण है। इसलिए आप उन्हें मानव शरीर प्राप्त करके रिटर्न गिफ्ट के बदले में भी अपनी हैप्पीनेस को दे सकते हो। और इस पर हम सबको काम करना भी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करके ही हम खुश ही रहना चाहते हैं। यही हम सबका अंतरिम लक्ष्य होता है। इसलिए इस विज्ञान को जरूर पढ़ें और पसंद आए तो शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।